देखिए, कल हमने उपसहसंयोजक संख्या के बारे में पढ़ा था कि कोई भी जो संकुल यौगिक होता है, जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या केंद्रीय धातु जो आयन होता है, वह लिगेंडों के द्वारा कुल कितने उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, या केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के द्वारा कुल कितने उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, वह संख्या केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो मैंने कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे मान लो ये एक उदाहरण है, इसमें हमसे कॉपर की उपसहसंयोजन संख्या पूछता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि कॉपर से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वह लिगेंड किस प्रकार का है। तो आप देखिए, NH3 एक दंतुक लिगेंड है, यानी एक NH3 एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कुल 4 NH3 लिगेंड है, अर्थात यहाँ इस यौगिक में उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कुल 4 है। अर्थात यहाँ कॉपर 4 उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, यानी उपसहसंयोजन संख्या है 4। वो उपसहसंयोजक बंध कुल 4 बन रहे हैं, और जितने उपसहसंयोजक बंध बनते हैं वही संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इस उदाहरण में कॉपर की उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी। आप ये उदाहरण देखिए, यहाँ एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है, यह एक द्वितंतुर लिगेंड है, यानी एक एथिलीन डाइएमीन 2 दाता परमाणु रखता है, 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। चूंकि यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन 3 है, एक एथिलीन डाइएमीन लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो 3 एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है ये कुल 6 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। अर्थात यहाँ कोबाल्ट 6 उपसहसंयोजक बंध के द्वारा एथिलीन डाइएमीन से जुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ उप सहसंयोजन संख्या 6 होगी। यहाँ कोबाल्ट की जो उपसहसंयोजन संख्या है वो कितनी होगी? 6। ऊपर देखिए आप, इस उदाहरण में Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, OX ऑक्सेलेटो C2O4-2 हमने पढ़ा है, यह एक द्वितंतुर लिगेंड है। एक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। चूंकि यहाँ ऑक्सेलेटो लिगेंडों की संख्या 3 है, अर्थात कुल 6 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। अर्थात यहाँ Fe की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। अगला जो उदाहरण है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, Cl2 यानी Cl- और Cl- 2 लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन भी लिगेंड है, संख्या में 2 है। अर्थात यहाँ 2 तो Cl- लिगेंड हैं जो एक दंतुर लिगेंड है, और 2 एथिलीन डाइएमीन लिगेंड हैं जो द्विदंतुर लिगेंड है। Cl- एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। एथिलीन डाइएमीन का एक अणु 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और यह भी 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। अब देखिए बालकों, इस यौगिक में
इस संकुल यौगिक में कोबाल्ट कुल 6 उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा इन लीगेंडों से जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां कोबाल्ट की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। नीचे वाले उदाहरण में आप देखिए, जिंक Zn केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, OH लीगेंड है। ये जो OH होता है ये एक दंतुर लीगेंड है, अर्थात एक OH माइनस आयन एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। चूंकि यहां पर 4 OH माइनस आयन उपस्थित हैं, अर्थात कुल उपसहसंयोजक बंध इस यौगिक में कुल उपसहसंयोजक बंध बनते हैं 4। यानी यहां जिंक 4 उपसहसंयोजक बंधों से OH माइनस आयनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिंक की उपसहसंयोजन संख्या 4 है। इसी प्रकार नीचे जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, H2O एक लीगेंड है, 2 हैं H2O H2O, C2O4 ऑक्सेलेटो लीगेंड है, ये भी 2 हैं। अब आप देखिए H2O एक दंतुर लीगेंड है, अर्थात एक लीगेंड एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। C2O4 एक द्विदंतुर लीगेंड है, एक लीगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये C2O4 का एक आयन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, दूसरा भी 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। अर्थात यहां कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या हो गई 2 और 2 4 और 2 6। अर्थात इस यौगिक में क्रोमियम कुल 6 उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा इन लीगेंडों से जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6 है। और मैंने कल आपको बताया था कि केंद्रीय धातु आयन जितने उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है वही संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात इस यौगिक में क्रोमियम की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। इसी प्रकार एक उदाहरण ये दिया हुआ है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, 4 NH3 लीगेंड है, एक H2O लीगेंड है, एक Cl माइनस लीगेंड है। वो ब्रैकेट वर्गाकार कोष्टक से बाहर जो Cl2 लिखा हुआ है वह आयनिक मंडल है, प्रति आयन है, लीगेंड नहीं है। लीगेंड केवल 4 NH3 है, एक H2O है, एक Cl माइनस है। अब आप देखिए NH3 एक दंतुर लीगेंड है, तो एक NH3 अणु एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। H2O भी एक दंतुर लीगेंड है, ये भी एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। और Cl माइनस भी एक दंतुर लीगेंड है, ये भी एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। इस प्रकार 4 NH3 अणु, एक H2O अणु और एक Cl माइनस आयन, कुल मिला के ये जो 6 लीगेंड हैं ये सभी एक दंतुर लीगेंड है। अर्थात इनके द्वारा केंद्रीय धातु आयन 6 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेगा। केंद्रीय धातु आयन 6 उपसहसंयोजक बंधों से
इन लीगेंडों से जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी प्रकार नीचे जो उदाहरण है उसमें क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, 2 लीगेंड NH3 हैं, 2 Cl- है, 1 एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुर लीगेंड है, एक लीगेंड 2 बंधों का निर्माण करेगा। 2 Cl- है, इन दोनों से 2 बंध बनेंगे। 2 NH3 है, इन दोनों से भी 2 बंध बनेंगे। अर्थात इस यौगिक में क्रोमियम कुल 6 उपसह संयोजक बंधों के द्वारा इन लीगेंडों से जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां क्रोमियम की उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कंपटीशन में यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उपसह संयोजन संख्या। इसमें आपसे कोई भी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करने को बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें लीगेंडों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि यह कौन सा लीगेंड है, एक दंतुर है कि द्विदंतुर है। तभी हमें पता चलेगा कि यह लीगेंड कितने बंधों का निर्माण करता है। जैसे ऑक्सेलेटो एक द्विदंतुर लीगेंड है, एक लीगेंड 2 बंधों का निर्माण करता है। कुल 3 लीगेंड हैं, तो 3 लीगेंड कुल 6 बंधों का निर्माण करेंगे। अर्थात इस यौगिक में Fe आयन की उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। इसी प्रकार इस यौगिक में आप देखिए एथिलीन डाइएमीन एक लीगेंड है, यह एक द्विदंतुर लीगेंड है। द्विदंतुर लीगेंड है तो एक लीगेंड 2 उपसह संयोजक बंध बनाएगा। कुल 3 लीगेंड हैं तो कुल उपसह संयोजक बंधों की संख्या हो गई 6। अर्थात यहां भी उपसह संयोजक संख्या 6 होगी। इस प्रकार लीगेंडों की यदि हमें जानकारी हो तो हम उपसह संयोजक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उपसह संयोजक संख्या के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक। देखिए, ऑक्सीकरण अंक उपसहसंयोजक यौगिक में ऑक्सीकरण अंक केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने 2 उदाहरण लिखता हूं, K4 FeCN6, इसी प्रकार CuNH3 का होल 4 Cl2। ये 2 उपसह संयोजक यौगिक संकुल यौगिक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यहां केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, यहां केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर। यह टॉपिक भी अपने पेपर की दृष्टि से तथा कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां प्रश्न होगा Fe का ऑक्सीकरण अंक। इसी प्रकार यहां प्रश्न होगा कॉपर का ऑक्सीकरण अंक। देखिए, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, NaCl एक
यौगिक है, उदासीन यौगिक है, Na के ऊपर जो आवेश है, Cl के ऊपर जो आवेश है, उसका योग 0 है, इसलिए इसके ऊपर 0 है, ये उदासीन अणु है। अब मुझसे ये कोई पूछे कि सोडियम के ऊपर कितना आवेश है, +1 है, +2 है, -1 है, -2 है, कितना है? Cl का मुझे पता है कि Cl के ऊपर -1 होता है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों Na और Cl दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का, दोनों के आवेशों का योग 0 है। यदि मैं इस 0 में से Cl के ऊपर जो आवेश है उसको घटा दूं, इस 0 में से Cl के ऊपर जो आवेश है इसको मैं घटा देता हूं, तो शेष जो आवेश बचेगा वो सोडियम का होगा। जैसे आप देखिए, एक विद्यार्थी है ए, 5वीं 6ठी क्लास का उदाहरण है। दूसरा विद्यार्थी है बी। ए विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में X अंक प्राप्त किया, इसी प्रकार बी विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 20 अंक प्राप्त किए, और ए और बी विद्यार्थियों के अंकों का कुल योग 50 है। ए जो विद्यार्थी है इसने X अंक प्राप्त किए, बी विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किया, दोनों के अंकों का योग है 50। अब मुझे एक तो योग पता है और एक विद्यार्थी का अंक पता है। अब यदि कोई मुझसे पूछे कि ए विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है, तो मैं क्या करूंगा, कुल में से बी विद्यार्थी के प्राप्तांक को घटाऊंगा, जो भी उत्तर आएगा वो ए विद्यार्थी का प्राप्तांक होगा। अब इसी उदाहरण से आप यहां समझिए, NaCl एक उदासीन अणु है, Na के ऊपर कुछ आवेश है, Cl के ऊपर भी कुछ आवेश है, और दोनों आवेशों का योग 0 है। Cl के ऊपर जो आवेश है वो मुझे पता है -1 है, Na के ऊपर जो आवेश है वो मुझे ज्ञात करना है X, इन दोनों का योग 0 है। अब यदि मैं 0 में से Cl के ऊपर जो आवेश है उसको घटा देता हूं, तो मुझे Na के ऊपर जो आवेश है वो पता चल जाएगा। X बराबर 0 - -1 बराबर +1, अर्थात इस यौगिक में Na के ऊपर +1 आवेश है, अर्थात इस यौगिक में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 है। तो इसी हिसाब से हमें दिए गए उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितना आवेश है, जैसे हम 4 दिन से पढ़ रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी ये आयन है तो इसके ऊपर कोई आवेश है, +1 +2 +3। इसी प्रकार कॉपर आयन है तो इसके ऊपर भी आवेश है, वो आवेश हमें ज्ञात करना है, इसके ऊपर कितना आवेश है। केंद्रीय धातु आयन के ऊपर जो आवेश है वही ऑक्सीकरण अंक है। यह भी हम जानते हैं कि किसी भी आयन पर जो आवेश संख्या होती है, आवेश संख्या
वही उस आयन का ऑक्सीकरण अंक होता है। तो मुझे Fe के ऊपर कितना आवेश है या कॉपर के ऊपर कितना आवेश है, यह ज्ञात करना है। यही इनका ऑक्सीकरण अंक है। तो बालको, अब आप देखो, ये यौगिक आपके सामने लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुल आवेश 0 है, यानी एक उदासीन यौगिक है। अब इसमें 4 तो पोटेशियम है, 1 Fe है और 6 Cn माइनस है। इन सबों के आवेशों का योग 0 है, उदासीन है ये, वही NaCl की तरह। अब यदि मैं 0 में से 6 Cn माइनस के ऊपर जो आवेश होगा -6, उसको घटाऊं और 4 पोटेशियम आयनों पर जो आवेश होगा +4, उसको घटाऊं, तो शेष जो आवेश बचेगा वह Fe का आवेश होगा। यानी 0 में से 6 Cn माइनस का आवेश घटा दिया जाए और 4 पोटेशियम आयनों के आवेश को घटा दिया जाए, तो जो शेष आवेश बचेगा वह Fe का ऑक्सीकरण अंक होगा। तो यदि आपसे इसकी परिभाषा पूछे तो आप बोलोगे कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों को एवं प्रति आयनों को, प्रति आयन जो भार हैं उनको आवेश सहित हटा दिया जाए, तो शेष बचा आवेश केंद्रीय धातु परमाणु का होता है। यहां 4 तो अमोनिया और 2 Cl माइनस, इनको आवेश सहित में हटा दूं तो शेष जो आवेश बचेगा वो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक होगा। परंतु हमें पेपर में किस प्रकार से हल करना है वो मैं आपको समझाता हूं। काय कर दी? पेपर में किस प्रकार हल करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये प्रश्न हमसे पूछा जाए कि इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक बताइए, तो हमें सबसे पहले लिखना है Fe का ऑक्सीकरण अंक बराबर x मान लो। अब आप यहां से प्रारंभ हो जाओ। स्टार्टिंग में है 4 पोटेशियम आयन K4। हम जानते हैं पोटेशियम आयन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, जो सार्वभौमिक है, अर्थात 4 पोटेशियम आयन है तो 4 गुणा +1, ये तो इसका हो गया। इसके बाद आया Fe, तो प्लस का निशान। Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है? x, जो हमें ज्ञात करना है, ये भी हो गया। अब है 6 Cn माइनस, 1 Cn माइनस, ये हमें याद होना चाहिए। Cn के ऊपर आवेश होता है -1, यानी 1 के ऊपर -1 है तो 6 के ऊपर 6 गुणा -1, अर्थात यहां जितने भी आयन या परमाणु है सबों की ऑक्सीकरण अंकों का योग किया और वो योग, चूंकि ये यौगिक उदासीन है, योग आया 0। अब इसको हल करो आप। +4 +x -6 बराबर 0। x को तो इधर रख लो, बाकी उधर चला जाएगा। x बराबर 6 - 4, x बराबर +2, अर्थात
इस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अंक बराबर +2, यानी इस यौगिक में Fe आयन इस प्रकार है। यहां कॉपर का ऑक्सीकरण अंक हमसे पूछा जा रहा है, तो वही प्रोसीजर है। केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक को X मान लो, माना कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बराबर X। अब यहां से प्रारंभ हो जाओ। सबसे पहले कॉपर है तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक X, फिर NH3 है। देखो NH3 एक उदासीन अणु होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है, तो इस पर आवेश है 0, 4 × 0 प्लस Cl2, यह Cl- के रूप में है। लिख Cl2 रखा है, इसको 0 मत समझना, कहीं 11वीं क्लास वाली बात याद आ जाए कि ये Cl2 अणु है, उदासीन है। ये Cl- है 2, तो एक Cl- पर आवेश -1 होता है, 2 है तो 2 × -1 बराबर, टोटल के ऊपर देखो आवेश कितना है 0, तो X + 0 - 2 बराबर 0, X बराबर +2। अर्थात इस यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बराबर +2, यानी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक यदि हमें पूछा जाए तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमने X मान लिया। बाकी जो प्रति आयन है, लीगेंड है और केंद्रीय धातु परमाणु है, इनके ऑक्सीकरण अंकों का योग कर लिया जाता है और फिर X की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जाता है। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछता है, वैसे कंपटीशन में और 12वीं के एग्जाम में परिभाषा ऑक्सीकरण अंक की नहीं पूछी जाती है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों को और बाहर उपस्थित प्रति आयनों को आवेश सहित हटा दिया जाए तो शेष बचा आवेश केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अब मैं ये 2 उदाहरण और बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यहां केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट है, H2O लीगेंड है, Cn लीगेंड है, एथिलीन डाइएमीन लीगेंड है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, 2 Cl- लीगेंड है और 2 एथिलीन डाइएमीन लीगेंड है। यहां प्रश्न पूछा गया कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बताइए। प्रोसीजर अपना वही है, माना कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बराबर X। अब यहां से आप प्रारंभ हुई, सबसे पहले क्या लिख रहा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X प्लस कोबाल्ट के बाद आया H2O, H2O एक उदासीन अणु है तो 0, उसके बाद आया Cn, Cn आयन है, इसके ऊपर -1 होता है, 1 है तो -1। इसके बाद एथिलीन डाइएमीन उदासीन अणु है, आवेश रहित है, 2 है तो 2 × 0। सब आ गए, सबों का योग कर लिया बराबर। अब 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन सबों के आवेशों का योग 0 नहीं है, +2 है, तो यहां लिखेंगे +2। तो X -1 बराबर +2, भाई ये 0 हटा दी मैंने, वो 0 है ही है,
x बराबर +2 +1, x बराबर +3, अर्थात इस यौगिक में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक +3 है। इसी प्रकार ये दूसरा यौगिक है, माना कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बराबर x। प्रारंभ करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक x, 2Cl माइनस है तो 2 गुणा -1, 2 एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन उदासीन अणु है, 2 गुणा 0 बराबर +1, x -2 बराबर +1, x बराबर +1 +2, x बराबर +3, अर्थात इस यौगिक में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक बराबर +3। तो प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अंक दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालना आपने 11वीं क्लास में जो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला पाठ पढ़ा था, ऑक्सीकरण अपचयन वाला पाठ, उसमें भी आपने सीखा था जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको तो हमने x मान लिया, बाकी सब लीगेंड आयन जो भी हैं उनके ऑक्सीकरण अंकों को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक निकाला जाता है। कल हम फिर दोबारा ऑक्सीकरण अंक को समझेंगे और नए उदाहरण आपके सामने में लेके आऊंगा।